आज अगर मैं जो गाड़ी चला रहा हूं सर, एक बाहर गाड़ी खड़ी है, छोटी सी चाबी ये पड़ी है ना, सेफ सोप की दी हुई है, सारे टाइगर चला के देख के लाना। इतना प्यार नहीं करते हम, कहीं बोलते हैं नेटवर्किंग वाले ना दिखाने के लिए लाते हैं, हम दिखाने के नहीं लाते, चलाने के लाते। खुदा के लेके आना सर, जिसका दिल कर रहा हो आज जगुआर चलाने का, ठीक है ना। तो एक गाड़ी बाहर खड़ी है सर, अगर मैं 60 साल की नौकरी करने के बाद में वो गाड़ी मेरे पास आती तो क्या मेरे बच्चे चलाने देते उसको? अरे बराबर का हो रहा हो, बोलता हो बूढ़े पीछे हो जा, भिड़ जाएगी, बिना मतलब तुम मारेगा, बिना मतलब के कर देगा काम, है ना, पीछे है ना। अब हमारे दिन है, लेकिन अब मैं उसको पिछले 1.5 साल से चला रहा हूँ, 21,000 किलोमीटर दौड़ा दी, और अभी तो हाथों में जाने चला देंगे गुरुजी आपके आशीर्वाद से, और भी चला देंगे 1-2 लाख किलोमीटर। तो सब ये चीजें आपको देखनी है सर। ताली बजाने से मैं नहीं चाहता कि ताली आप बजाओ, मैं ये चाहता हूं कि आज आप कुछ न कुछ डिसीजन अपने मन में लेके जाओ। बात तो सही है सर, हमने इन चीजों को फॉलो किया है कि जवानी में रहते अमीर बन गए तो बढ़िया, नहीं तो 60 साल की उम्र में जाके बने तो क्या उस पैसे का फायदा उठा पाएंगे आप? उठा पाएंगे क्या सर? तो अगर दिमाग में ये बात रहेगी तो मजा आ जाएगा। सेफ सोप में बहुत सारे सपने पूरे हुए सर। 11 प्रो मैक्स उस समय जब ये आया था तो सेफ सोप ने बिल्कुल इजाजत दी कि जाइए प्रो मैक्स खरीदिए। 1,32,000 का फोन लिया था, पड़ा है वो, मोबाइल बैंकिंग चलती है बस और कुछ नहीं चलाता। फोन करने के लिए S23 अल्ट्रा 1.25 लाख रुपए का फोन उसकी साइड में रहता है। लगभग इस जेब में मेरे 2.5 लाख रुपए की कीमत के फोन है सर। ये पावर सेफ सोप ने दी है। मैं पहली बार जीवन में ऐसा बोला कि जहां पे मैंने बोला वहां पे सन्नाटा छा गया सर। जब गुरु लोगों के आशीर्वाद से ये फोन मैं लेने गया तो एप्पल के शोरूम पे मेरे जाने का अंदाज कुछ निराला था। जाना चाहोगे कैसे गया था मैं? दिखाऊं जाके? मैं गया था और जाके बोला था कि भाई साहब 11 प्रो मैक्स पैक कर दो सर। ऐसे देख रहा था वो आदमी, ये आदमी है कि क्या है ना। तो पहले उससे पहले जीवन में क्या बोलते थे, भाई साहब दिखाइए कोई 35 की रेंज में, 40 की रेंज में दिखा दियो। लेकिन हम लेने ही वही गए थे तो जाके शोरूम पे सीधे बोले भाई 11 प्रो मैक्स है क्या तुम्हारे पास? बोला है, पैक कर दो, बिल बना दो। तो ये पावर दी सर सेफ सोप ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सर। ये लैपटॉप लिया 1,23,000 का, चलाना नहीं आता, बस आगे पीछे चला लेते हैं, इतना सा आता है। एडिटिंग वेडिटिंग कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, सपना पूरा सारे हो रहे हैं लगातार। ये मैंने पहली गाड़ी ली थी सर, महिंद्रा की XUV 300 टोपाज लेवल पे ली थी। इसको 1 लाख किलोमीटर चलाया। ये भी मेरे जीवन में और मेरे परिवार में बहुत बड़ा तोहफा था। जब ये आई तो भाई साहब मेरे पिताजी ने खूब डांटा, बोला तेरे जैसा मूर्ख आदमी नहीं देखा। मैं सोच रहा था तू अकेला 10वीं पास है घर का, तू ठीक निकलेगा। 16 लाख में तो आधा किला जमीन ले लेता। मैं बोला बापू रुक जा, आधा किला नहीं, मेरी निगाह 10 किले के खेत पे ही है सीधी, उसको लूंगा मैं, तो टेंशन मत ले, ठीक है साहब। और ये हकीकत है सर, कभी सोचे मैं मजाक नहीं करता, मैं आधा किला ले लेता मैं उस समय, लेकिन काम करके। और अभी ये गाड़ी ये थी सर, करना स्टार्ट किया था 1,000 का, कभी नहीं देखा। बहुत लोग है ना एक पॉइंट पे चकमा खा जाते हैं। कोई 60-70 हजार रुपए कमा रहा है और वो सोचता है कि मैं इस बिजनेस में 1,000 के लिए काम करने आया हूँ। 1,000 के लिए नहीं, अपनी निगाह थी बड़ी टीम पे। 1,000 को बाद में देखेंगे, जो 2 लोग जुड़े हैं इनको डायमंड बनाना है। 1,000 भी आते थे सर, कभी 2,000 भी आते थे। 2016 का आपका चेक है, ये चेक बाद में लाखों में तब्दील होते चले गए। मेरा पहली बार जब चेक आया 3 लाख का, और ये मैसेज मेरे मोबाइल में आया तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं इसको पलट पलट के देख रहा था, सही है कि नकली है, असली है। 3 लाख रुपए मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे सर। एक एम्प्लॉई अपने इतनी बचत कर नहीं पाता। उसके बाद लाइन लग गई सर, टाइम कम है, गुरुजी ने खाली अचीवमेंट बताने के लिए किया है। उसके बाद लाइन लगती चली गई। लोग बोलते हैं कि वीक में 2 लाख नहीं आते, हम वीक में 4 लाख भी कमाने का मौका मिला गुरुजी के आशीर्वाद से। थोड़ा सा और बड़ा सॉफ्टवेयर बड़ा हुआ, 4,36,000 का भी चेक लेने का मौका मिला। उसके बाद में और थोड़ा सा बड़ा, लोग बोलते हैं कि वीक में 2 लाख नहीं आते, एक दिन में 2 लाख रुपए कमाने का मौका भी सेफ सोप में मिला साहब। 7 दिन की इनकम, जोरदार ताली वो हमारी। थैंक यू। रजनी मैम बोल रही थी ना कि बजानी है तो ढंग से बजा लो, नहीं तो बजाओ ही मत। भाई मुझे बढ़िया लगी रजनी मैम की बात, हकीकत है ना, मानते कि नहीं? और अगर नहीं बजाओगे ना तो मैं ये सोच लूंगा ताली नहीं बजा रहे, भाई जल रहे हो 14 लाख के चेक से। और अगर आपने तालियां बजाई, थैंक यू। अगर आपने ताली बजाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तालियां बजाई, तो फिर मैं शुभकामना दे सकता हूं कि जिसने खुश होकर ताली बनाए, भगवान उसके जीवन में ऐसा दिन जरूर लाए। और मेरा तो दिन आए, आपका महीना आए कि पूरा महीना आप 2 लाख रुपए कमाए। तो अच्छा लगता है सर, ये इनकम देख के अच्छा लगता हुआ। इसको दिमाग में रख के काम किया कि एक दिन लाखों आएंगे। विश्वास था सर, बिलीव था। बहुत लोग बिलीव नहीं करते। अपलाइन के चेक आते थे, मैं खुश हो जाता था, इनके आ रहे हैं तो एक दिन गारंटेड अपने भी आएंगे। इससे सेफ सोप में आने के बाद
एक महीना मेरे जीवन में ऐसा आया सर जिसमें पूरे महीने में 22,96,000 रुपए कमाने का मौका मिला इस गरीब को। ठीक है सर, ये पावर ऑफ सिस्टम है सर। तो काम करने का ये फायदा है सेफ शॉप में, और ये लगातार 2 लाख का टनाटन चल रहा है सर। गुरुजी का कहना टकाटक आता है और आते चले गए, और लोग बोलते हैं पैसा आता नहीं है। पिछले 21 दिन की इनकम मेरी 8,25,394। जिस साथी को मैसेज लाखों में देखना है तो आ सकता है कि 2 लाख रुपए का बोला भाई बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, या 3 जगह में दिखा सकता हूं कि कहां पे मेरे पिछले 8 दिन की इनकम लाखों में आती है कि नहीं आती है। कोई देखना चाहता है तो मैं अगले 5 मिनट गुरुजी से माफी मांग के मैं स्वागत करना चाहूंगा। अगर किसी को देखना है तो मैं 3 रास्तों से उसको दिखा सकता हूं कि पैसा आता है। ये 3 चेक लगे हुए हैं, 21 दिन में आए हैं, और इनके तीनों 21 दिन की इनकम मेरी लास्ट 21 दिन की 8,25,394। कोई भाई या बहन अगर देखना चाहता है तो आके देख सकता है भाई, और अगर नहीं देखना चाहता है और स्टेज पे नहीं आना चाहता है तो एक चीज का वादा करता हूं, फंक्शन खत्म होने के 1 घंटे के बाद इस हॉल को मैं छोड़ दूंगा। जिसको चेक करके जाना तो चेक करके जाना, लेकिन चेक करने के बाद एक कसम खा के जाना कि साला कलम जी की इनकम देखिए, तो जब तक ये नहीं आ जाती ना किसी और चीज को नहीं देखूंगा। और मैं वादा करता हूं 1 घंटा बाद तक रुकूंगा मैं सर। तो आज बहुत अच्छा लगता है सर। मैं तो बोल दिया गुरुजी, उठा के किसको जाऊं मैं तो आपसे डरते डरते बोल भी दिया कि भाई कोई आना चाह रहा। चलो जी, मैम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत बिलीव है। मैंने तो दूसरा ऑप्शन भी दे दिया गुरुजी। यहाँ कोई शर्मा रहा है और क्लियर करना चाह रहा था, मैं फंक्शन खत्म होने के बाद भी कमेंटमेंट कर दिया 1 घंटा बाद जाऊंगा इस हॉल से। ठीक है सर, कोई अकेले में बात करना चाह रहा हो भाई सबके सामने ना, मैं दिखाऊंगा सर, बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज और बता दूं सर, ये 8,25,394 जो रुपए आए ना, ये ऐसी कंडीशन में आए कि मैं पिछले 2.5 महीने से मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे हूं, कोई काम नहीं किया, 1 मिनट भी काम नहीं किया मैंने। 11 किलो वजन कम हुआ है पिछले 2.5 महीने में। ये तो दूसरा फंक्शन अटेंड किया है मैंने अभी। अब मेन ये चीज है, सबसे बड़ी चीज देखने वाली है कि जो काम आप कर रहे हैं ना, उसको आप 1 महीना तक मेरे कहने से ड्रॉप करके देखना, फोन बंद कर देना। उसके बाद में अगर रुपया आपको मिल जाए, चाहे आप कोई ट्रेडिशनल वर्क कर रहे हैं, खुद का वर्क कर रहे हैं, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा आपने कर दिया ना तो चवन्नी नहीं आएगी। लेकिन बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है कि आप कुछ दिन काम करने के बाद में अगर इस बिजनेस को समय नहीं दे पाते, कहीं भी आप रहते हैं, तो आपको टनाटन इनकम आती है सर, कोई नहीं पूछता। आज मैं अपने बिजनेस को अगर मैं ना करूं और मैं अगर चैलेंज लूं, ये मेरा फोन बंद कर लो और एक रूम में मैं रुका हूं, वहां दाल रोटी मेरी आ जाती है, ये फोन आप रख लेना, मेरी बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला 7वां दिन जब फ्राइडे आएगा तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का चेक टनक से फिर मैसेज आ जाएगा, वहीं बैठे बैठे आ जाएगा। ये खूबी है इस बिजनेस की। तो मैं इसलिए बोल रहा था सर, ज्ञानी बनने में फायदा नहीं है, समझदार बनने में फायदा है। 4 साल जिस दिन मुझे बिजनेस बताया गया था ना, तो मैंने कंक्लूजन मार लिया था इक्वल टू करके कि ये मेरे खानदान का और मेरा ये जिंदगी का आखिरी काम है, आखिरी टास्क है। इसको करने के बाद तो भाई राजा जैसी जिंदगी है। मेरी समझ में आ गया था, मैंने दिल लगा के काम कर लिया। बहाने नहीं दिखाए मैंने, रात दिन का नहीं किया कि ये सुबह के बहाने, रात के बहाने। आज जिस साथी को पकड़ कर ले आए थे, बड़ा प्राउड होता है सर। मैं डायमंड बना, कोई बड़ी बात नहीं, आनंद आया। लेकिन सबसे बड़ा आनंद मुझे कब आता है, जब मेरी टीम में कोई अचीवमेंट लेता है। दोनों साथियों की आईडी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। आज बड़ा सुकून है कि दोनों डायमंड बन चुके हैं सर, और इसी महीने बने हैं, इसी महीने बने हैं सर। ये बिजनेस इतना बड़ा काम है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस ऐसा है, वैसा, ये ऐसा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, दुनिया का कोई भी काम आपकी नजर में छोटा या बड़ा हो, उसको कैसे आप मेजर कर सकते हैं कि ये बड़ा काम है, ये छोटा काम है? बता दूं, आप लोग जानना चाहते हैं? कोई बुद्धिजीवी अगर फील्ड में मिले तो उसको बता देना, दुनिया का कोई ऐसा काम जिसके काम करने से सिर्फ आपका घर चलता, आपके सपने पूरे होते हैं, वो बड़ा काम नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई भी किसी भी क्षेत्र का काम जिसके करने से आपके घर का काम चलता हो, आपके सपने पूरे होते हो, और साइड में बहुत लोगों के सपने पूरे होते हैं, वो निश्चित तौर पे दुनिया का बड़ा काम होता है। और हम दुनिया का सबसे बड़ा काम करते हैं। अचीवमेंट हमने ली, गुरुजी लोगों ने दिलवाई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई साहब 6 लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। और 2025 वादा करते हैं गुरुजी, जो ये 21 दिखाए ना, ये मेरी उंगलियों पर रटे हुए हैं, 21 के 21 डायमंड आपकी जेब में डाल दूंगा पूरा। तो पता नहीं मरने से पहले कितने लोगों की जिंदगी बदलने का मौका मिलेगा सर। तो दुनिया का सबसे बड़ा काम है, यस और नो। अगर मेरे किसी बात साथी का अगर एंटेना हिलता भी है कि कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ के जाना सर।
दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने 14,14,077 रुपए का जो इनकम मैंने आपको दिखाई कि मैंने ली। फर्क उस बात से पड़ता कि किसी साथी को एक दिन आमने सामने बैठ के मैंने प्लान दिखाया था, उसको बोला था कि दोस्त हाथ मिला, तेरी जिंदगी मैं बदलूंगा, मैं जिस रास्ते पे हूं तुझे लेके चलूंगा। मिस्टर मंजीत चौधरी जी मेरी टीम में न्यूली डायमंड है, मेरे से भी ज्यादा 14,93,671 रुपए का चेक दिलवा के दिखाया था। तो अगर मैं ले सकता हूं, महागुरु जी गजेंद्र सोगरसवाल सर ले सकते हैं, बत्तू सर ले सकते हैं और मैं ले सकता हूं, मेरी टीम ले रही है, तो आप भी ले सकते हैं। यस और नो? ले सकते हैं। लेकिन दिमाग में अगर तस्वीर होगी तो आ जाएगा, और अगर खाली यहां से जाने के बाद अगर भूल गए तो फिर नहीं आएगा सर। फिर किसी फंक्शन में फिर मोटिवेट हो जाना आके। ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा सर। आज सारी तरह की आजादी मिली है। लोग बोलते हैं 2 लाख पे अटके हुए हैं। हम ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को फॉलो कर रहे हैं जो 1 वीक में 1 करोड़ 2 लाख और आगे आगे का ये देख लो कितना है 80। इसको फॉलो कर रहे हैं सर, और वो दिन दूर नहीं है गुरुजी कि ये भी अचीवमेंट लेके दिखाएंगे। इसी के लिए लगे पड़े हैं, 1 वीक में इतना भी कमा के दिखाएंगे। ठीक है साहब, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये देखो हमारे कौन से हीरो हैं ये? इनकी मैंने मूवी देखी थी एक दिन कहीं, आज ही देखी थी क्या? मैं भूल गया हूँ। तो भाई साहब इनको देखते थे, थोड़ा थोड़ा चिढ़ते थे और थोड़ा खुश हो जाते थे। ये बोलते थे आएंगी पक्की आएंगी पक्की आएगी। मैं बोला यार ज्यादा नहीं बोल रहे हो गुरुजी। अंदर तो कुछ बोलते ठीक है, बाहर तो बोलते थे ठीक है गुरुजी आएगी, अंदर बोलते थे बेकार है, ये मोटिवेट कर रहा है मुझे। लेकिन मान के चलते रहे, खुश हो जाते थे। गुरुजी की आई, फिर पड़ोस में दूसरी तीसरी आई, रेंज रोवर आई, और भाई साहब पक्की मोड़ लगी, अब आएगी। और वो दिन आया सर, वो दिन आया कि गुरुजी लोगों ने बोला भाई ये ब्रांड आ गया, वो ब्रांड आ गया, अब सारे ब्रांड आ गए। टाइगर थोड़ी सी हिम्मत मार, रिकॉर्ड बना और तो भी ले ले कुछ, है ना? थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है आज घर में दोनों गाड़ियों का बाहर मुंह रहता है। जिसका दिल करे, जग्गो का दिल करे जग्गो ले लो, महेंद्रों का दिल करे तो उस पर चल दो। दोनों का बाहर रहता है, बहुत अच्छा लगता है जीवन में। आज सब्जी लेने भी हम कई बार जगवार से चले जाते हैं। आज जीवन 360 डिग्री घूम गया। यस और नो? अरे उस फैमिली की बात कर रहा हूं मैं जिसमें 9 भाई बहन कभी सर्दियों में कपड़े के लिए लड़ते थे, उनकी उस फैमिली के घर की बात कर रहा हूं सर। तो आज मुझे लगता है, मुझे एक बात याद आती है कि उसमें कहीं ना कहीं योगदान तो हमारे पतले खून का भी है और हमारे सपनों का भी है ना? तो एक कहावत है, सुनना चाहेंगे आप? पुरखों की कोई देन नहीं, मेरे दम पे मेरी कहानी है ना? और विरासत में सिर्फ नाम मिला था, पहचान मुझे खुद बनानी है। हम तो इस बात को फॉलो करते हैं। अरे दुनिया में बोला जाता है यार कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हो, फर्क उस बात से पड़ता कि ये जीवन आप जीना कैसे चाहते हो। मिला तो हमें भी कुछ नहीं था, बचपन में गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन अगर दुनिया में आज सब कुछ देख लिया है और पता लग गया है कि 4 साल में कहीं पे करोड़पति बना जाता है, और अब भी अगर आप डायमंड नहीं बनते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपके खून में नहीं है वो बाल कि आप डायमंड बनना चाहते हैं, आप संघर्ष करना चाहते हैं। हमें पता चला था, रातों की नींद उड़ गई सर, जब पता चला था कि 4 साल के बाद आपको नहीं, आपकी पीढ़ियों को काम करने की जरूरत नहीं है। साला कुछ भी हो जाए ये काम जरूर करेंगे, क्योंकि काम नहीं करना चाहते पूरी जिंदगी। भाई सिस्टम ने आज पूरा चारों तरफ से जिंदगी बदल दी सर। बता रहा था ना कि घर पे ऐसे खड़ी रहती है, और ये मत सोचना कि यही है। 80 लाख रुपए का प्रॉपर्टी अभी ली है मैडम, अभी वास्तु के चक्कर में पड़ी हुई है, सुख डूबा हुआ है, 15 दिन के बाद सुख खुल जाएगा, गारंटी है। उद्घाटन होने वाला 2.5 से 3 करोड़ का घर मैं बनाऊंगा। नेशनल हाईवे 44 दिल्ली से चंडीगढ़ जो जा रहा 8 लाइन रोड है, उसी पे दहलीज लगाएगी, उसी पे दहलीज लगेगी। तो चारों तरफ आज खुशियां ही खुशियां, जिनके लिए काम किया था सर। गांव में भी बहुत बढ़िया मकान है, ऐसी बात नहीं, करोड़ों से ज्यादा की प्रॉपर्टी ये भी है। लोग बोलते हैं मूर्ख तेरे पास में तो बहुत बढ़िया है। हालांकि मेरा जो गांव है वो जैसे गुड़गांव को टच करने वाला कोई गांव होता है ना, ऐसे ही है। मैं डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल नजदीक हूँ, लेकिन नहीं, एनक्लेव में लिया है बढ़िया, सारी गुरुजी लोगों के आशीर्वाद से। देखो मैडम, जब मेरी शादी हुई थी ना तो नौकरी देख के शादी मेरी हो गई थी। दूसरी पार्टी को नहीं पता था कि पार्टी कमजोर है, नौकरी के अलावा कुछ सिस्टम नहीं है, तो नौकरी देख के शादी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? अब मैडम जो भाई इसने मेरे से बातचीत की, 15 दिन महीना हुआ तो ये सदमा खा गई। जब इसको मैं बताया कि भाई अभी सिस्टर की शादी करनी है, 4 लाख पहले कर्जे के हैं, तो इसको समझ में आएगा कि तेरे सपनों की गारंटी पिछले अगले 8 साल के बाद में तू सोच सकती है कुछ।
मैंने तो वही जो है ये सोच के शादी करवाई थी कि भाई जो है ना नौकरी वाला है, तो हमने ये की बात बोली थी, चिंता मत कर ठाकुर साहब, तेरे को बढ़िया जिंदगी देंगे, थोड़े दिन की है, सपने बहुत बड़े हैं अपने। आज मैडम को हर जगह लेके जाता हूँ, पिछले साल भी 2 बार विदेश की यात्रा करवा के लाया था, उससे पिछली साल भी गुरुजी लेके के साथ गए थे, और अभी भी 30 जनवरी को फिर हमारा बस्ता बंधा हुआ है, फिर जाएंगे। मतलब साल में आज 2-3 यात्राएं हो जाती है। आज मैडम पहले ठगी सी महसूस करती थी, लेकिन आज घर में 1 करोड़ की गाड़ी में हुरन मारते हुए चलती है। 4 दिन पहले भी मैं गया था, तो मेरी सास ने मुझे बुला लिया कि लड़के 11 किलो वजन टूटा है, देख तो लू कैसा है। तो हमारे घर से सेवा चलती है, तो मैडम को बोला मैं महिंद्रा में चल, बोला नहीं गांव में जाएगी जग्गू, है ना। तो आज जाती है, आज बड़ा ग्रेट फील करती है सर, देखता हूँ उसकी आंखों में, ठगा सा महसूस नहीं करती। तो आप भी अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं अगर आप देखते हो कभी उनकी आंखों में। ये पिछली बार हम गए थे फैंसी पेन, वियतनाम की एक जगह है जो बिल्कुल ऐसा है, स्वर्ग जैसी है दोस्त। सेप करना या ना करना मिल चुकी है आपको, लेकिन यहाँ जरूर जाना है एक बार, अपने आप से वादा करके जाना है। कलम सर ने दिखाया था, सारी जगह घूमने का मौका मिला गुरुजी लोगों के साथ में, और ये तुर्की में थे। तुर्की के बाद में सर मजा आ गया, थोड़ा सा आवाज दे देंगे सर, है ना। समय कम है सर, और ज्यादा दिखाना ठीक भी नहीं है ना। आज मैडम को पूरा यूरोपियन बना दिया कि नहीं बना दिया? नहीं तो ठगी महसूस करती थी। अब पूछते हैं हम नजरों में नजरें डाल के, अब बता रिपोर्ट दे, बोला ओके रिपोर्ट, मेरे सैया सुपरस्टार। तो भाई साहब किसी भी वजह को मान के काम किया जा सकता है। गुरुजी एक बात बोलते हैं कि अगर आपकी करने की कोई वजह नहीं है तो एक दिन बेवजह इस बिजनेस को छोड़ के चले जाओगे, और वजह एक आम आदमी के पास बहुत सारी होती हैं। आपके बच्चों से कभी बात करना, उसके सपनों की बात करना, माँ बाप को देखना, अपना जीवन देखना, और खानदान के नाम के बारे में सोचना, बहुत सारी वजह होती है काम करने की। लेकिन मैं सर मुझे ऐसा लगता है अब से पहले आधे इस पूरे जहाज में आधी टीम हमारी थी, और अभी 30 जनवरी को फिर जा रहे हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आप देखना सर आप जिंदगी में क्या चाहत रखते हैं। आज जाते हैं सारी जगह, बड़े बड़े फंक्शन में गुरुजी लोगों के साथ जाते हैं सेलिब्रिटी के तौर पे, हालांकि इतनी औकात नहीं थी कभी, लेकिन आज मौका मिलता है पूरे इंडिया में कहीं। इनको नहीं दिखाऊंगा सर, तो ये बिजनेस आपको ये सारी चीजें दे सकता है, समझ में सारी आपकी आ गई है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बात है कि अगर आपके सपने बड़े हैं, चांद पे अगर आप जाना चाहते हैं तो व्हीकल आपको चेंज करना पड़ेगा। जो काम आप कर रहे हैं उसको करते करते आपको समझना पड़ेगा कि अगर लाखों करोड़ों की इनकम चाहते हैं तो आपको नेटवर्क बनाने पे विश्वास करना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं आज उनको आप बता सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं कि नेटवर्क बनाना, जो चेन बनाना बोलते हैं, असल में उसको क्या बोला जाता है 2021 में या 21वीं सदी में क्या बोला जाता है? योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आज जो भी मेरे पास में है वो नेटवर्क की वजह से है, और लोग इसको बुद्धिजीवी बोलते हैं कि ये चैन बनाने का बिजनेस है। छोटी सी एक बात है, अगर आपकी समझ में आ गई तो जीवन बदल जाएगा, समय के अकॉर्डिंग बदल जाए। ये लड़की है कैटी पेरी, अमेरिकन सिंगर है, इसने टैटू बनवा रखा है ओरिजिनलिटी में। कभी सोचो कलम जी ने वैसे क्रॉप करके लगा दिया होगा। इसको आप YouTube पे सर्च कर लेना या आप Google पे कर लेना, इस पे बहुत बढ़िया बात लिखी पड़ी है। मेरे सभी भाई बहन इसको जरूर पढ़ के जाना। समय के अकॉर्डिंग जो बदल के चेंज हो जाता है, समय की धारा के साथ में जो बदल के काम कर लेता है वो सरवाइव कर जाता है, नहीं तो ये आने वाला समय आपको रगड़ देगा सर। इस चीज को जरूर लेके जाना। पहले क्या था सर, पहले जो था, लेकिन अब युग कौन सा आने वाला है। पहले तो नौकरी के लिए आपको घर से पकड़ के ले जाते थे, अब नौकरी के लिए 1 करोड़ है। आज डायरेक्ट सेलिंग आपको बोल रही है कि आज आप काम कर लो, आपका दोस्त भी बोल रहा है, और चीख चीख के सरकार भी बोल रही है कि 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होने वाली है। नीति आयोग के CEO साहब बोल रहे हैं, लेकिन हम मान नहीं रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दिन पिछड़ जाएंगे। आज आपको सारी अपलाइन आपको घर घर से पकड़ के लाती है। कोई ऐसा ईमानदार लीडर है जिसको खींच के लाया हो, उसकी अपलाइन आज धन्यवाद स्वरूप वो ईमानदारी से बोल के कह सकता है कि मेरे को लाया गया है सर। आज होता है कि नहीं होता? अरे एहसान मानो उस अपलाइन का जो आपको खींच के लेके आती है और आपको करोड़पति बनाना चाहती है। नहीं तो वो तो कोई बात नहीं, उसके सपने बड़े हैं, वो एक दिन चला जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा? आप रह जाएंगे वहीं। एक बार क्या हुआ, गढ़गांव से धारूहेड़ा लगा लो, थोड़ा ही सफर था, एक बस डेली जाती थी,
ठीक है सर। क्या हुआ, पहले स्टॉपेज पे एक बुढ़िया चढ़ी और वो बुढ़िया बेचारी कमजोर थी और आगे देखती गई, उसको सीट नहीं मिली। और कोई कई लड़के और थे जो गैर संस्कारी थे, हालांकि बड़े बुजुर्गों को सीट देनी चाहिए, यस और नो, लेकिन गैर संस्कारी थे, उन्होंने दिया नहीं। भाई बुढ़िया है, बदबू आएगी इसमें से, बैठाया नहीं। एक जगह 3 की सीट थी, 2 बैठे हुए थे, फिर भी सीट नहीं दी, बैग रख दिया। बुढ़िया को सीट नहीं मिली, आगे तक चलती गई। कंडक्टर और वो ड्राइवर है ना, जो है ना, देख रहे थे। उन्होंने बोला कि बुढ़िया माता, आजकल संस्कार ऐसे ही हो रहे हैं सबके, तुम ऐसा करो यहाँ बोनट पे बैठ जाओ। बोले बेटा भगवान तेरा भला करे। बुढ़िया थी, मैं बैठ गई। आगे बस चलती है डियर, उसमें क्या हुआ कि अगले स्टेशन पे एक जवान लड़की वहां से चढ़ती है और जवान लड़की को देख के जो वो फुकरे थे, जिन्होंने बुढ़िया को जगह नहीं दी थी, जिनके संस्कार खराब थे, उस लड़की को बिठाने के लिए ऐसे सरक गए। लेकिन उस समय उस लड़की ने भी दांव खेला, वो भी अपने जैसा देखना चाह रही थी। उसने देखा कहीं गुटका फुटका तो नहीं खा रहा के समय लाए, उन्होंने देखा नकली सा, वो भी आगे खिसक, वो भी खिसकती चली गई, आगे चली गई। उसने देखा ये भी बैठने के लायक नहीं है, परफ्यूम सा नहीं छिड़क रखा है, वो भी खिसकती जा रही। उसको हाल को देख रही बुढ़िया। बुढ़िया की समझ में आया कि इसके लिए जगह मिल रही है, मुझे दे नहीं रहा। बुढ़िया ने उसे एक ज्ञान की बात बताई, जानना चाहेंगे? बोली बेटा आज समय तेरा है, तेरे को सब बिठा रहे हैं, कहीं भी बैठ जा, नहीं तेरा आने वाले समय में बैठना तुझे मेरी तरह बोनट पे। तो भाई साहब ये कहानी हो सकती है, ये कहानी हो सकती है। मैं इसको कहानी नहीं मानता, फिर भी मैं फिर बोलता हूं कि मैं कंक्लूजन पे बात करता हूं। आज आपकी अपलाइन, आज आपका पड़ोसी किसी ना ज्वाइन हुए व्यक्ति को लेके आया होगा, चल तुझे एक चीज दिखाऊंगा, तुझे एक ऐसी चीज दिखाऊंगा कि तेरा जीवन बदल जाएगा। जो साथी ज्वाइन है, वो ज्वाइन होने के बाद भी नखरे कर रहा है। मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा दोस्त, कि अगर आप ज्वाइन हैं या आज सिस्टम को देखें तो दिन आपका है, नहीं तो आने वाले समय में एक दिन आप तरसेंगे, तड़फेंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे और आपके पड़ोस में मेरी तरह कोई जगुआर का हॉर्न बजा रहा होगा और वो गाड़ी रोड पे नहीं आपकी छाती पे चल रही होगी। सर मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। तो समय रहते समझ जाएं सर, हमने समझा सर, बदलते युग के साथ बदल रहे हैं। 3 तरीके से लोग बदलते हैं, समय से पहले वो तो हम नहीं है, लेकिन समय के साथ में देख के कि लोग कर रहे हैं, अचीवमेंट ले ली, तब तो बदला जा सकता है। लेकिन अगर आप बदले लेट, तो मैं गारंटी देता हूं आप पिछड़ जाएंगे सर। आप देखेंगे समय ज्यादा नहीं है मेरे पास, लास्ट 1 मिनट लूंगा बस। मैं 2 बातें आपको और करना चाहूंगा। इस बिजनेस में ना एजुकेशन की जरूरत है, ना एक्सपीरियंस की, ना एग्जाम की। अर्निंग लेने के लिए 3 चीजें जरूरत होती हैं, यस और नो। बाहर की दुनिया में आप कितनी भी बड़ी डिग्री लेंगे, उसके बाद एजुकेशन लेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, आफ्टर दैट आपका एग्जाम होगा, देन आपको ई नाम की अर्निंग आएगी, यस और नो। और यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है अपलाइन का हाथ थाम के, और अगर दिमाग में सपने हैं तो एक बार ईमानदारी से बोलना, सर मैं आपको समर्पित हूँ 4 साल तक, लेकिन मुझे चाहिए वही जो आपने मुझे दिखाया है। कर सकते हैं आप लोग ऐसा? किसी को बता भी सकते हैं फील्ड में कि यहाँ पे ये अलग है हमारे यहाँ। देखो सर, ये भी एक हकीकत है, पैसा कमाने के लिए परिवार से दूर रहना पड़ता है। और अगर परिवार के पास आप रहे तो चवन्नी नहीं कमा पाएंगे। लेकिन ये सिस्टम है सेफ शॉप सर, 4 साल काम कर लो, उसके बाद में मैडम को लेके यूरोप में घूमते रहो, कोई दिक्कत है क्या? पीछे से इंडिया में आके फोन ऑन करोगे तो पता चलेगा कि अगर 14 दिन घूम के आए तो 4.5-5 लाख रुपए आ गए। तो फायदा कि नहीं है? देख लो सर, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, 1 मिनट का मैंने बोला है। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, 9 से 5 जॉब लाइफस्टाइल जिसकी है, कोई अगर ईमानदार व्यक्ति है तो बताना। कहीं साथी अचीवमेंट के तौर पे बताते हैं, गुरुजी बोला भाई साहब पिछले 10 साल से मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, ऑफिस आ रहा हूँ, इस रास्ते पे ना आंख बंद करके मोटरसाइकिल चला सकता हूँ, इस रास्ते पे कहाँ खड्डा है उसको बता सकता हूँ आंख बंद करके, और कहाँ लेफ्ट और राइट में पेड़ आते हैं उसको मैं बता सकता हूँ। तो मैं सोचा यार ये अचीवमेंट बता रहा है कि अपनी बर्बादी बता रहा है। एक ही रूम, एक ही पंखा देख देख के इंसान पागल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? भाई मैंने 12 साल नौकरी करने के बाद जो सिस्टम मिला, जो मुझे बात बताई गई थी, मुझे एहसास हो गया था कि ये नौकरी वही लाइफ है। सुबह जाना, नौकरी पे जाना, सारा दिन काम करना और शाम को थके आना, सब्जी ले आना, मैडम के साथ 4 बात करना, चाहे गुस्से से या प्यार से, सो जाना और फिर वहां चले जाना। ऐसा होता है कि नहीं होता? नौकरी कोई भी करता हो भाई साहब, शाम को अधिकारी को गाली देके सोएगा, सुबह से लूट मारेगा, यस और नो। लेकिन इससे बाहर निकलना चाहते थे, हमने फैसला ले लिया, हम निकल के आ गए। 3.5 साल से टाइम फ्रीडम जिंदगी जी रहा हूं। समझने की बारी अब आपकी है सर। जब पानी बिक्री हुआ था तब भी लोग कुछ नहीं समझे थे, अब लॉकडाउन में हवा बिक्री होने लगी है। आप लोगों के सामने हवा बिक्री हुई कि नहीं हुई? तो इस चीज को समझो सर,
चाइना के बारे में बोला जाता है कोई भी मॉडल भेजता है उसको प्रो जरूर भेजता है। हालांकि मैं भगवान से दुआ करता हूं कि कोई बीमारी दोबारा ना आए, लेकिन आ गई तो क्या हम तैयार हैं? तो ये समझने वाली बात है। इस समय आपके पास दो ही ऑप्शन है सर, जो हमने किया, जो हमारे गुरुओं ने बताया और उन्होंने किया, अपने पुराने काम और परिवार को देखने के बाद सुबह शाम का समय अगर ईमानदारी से आप देते तो आप 4 साल के बाद डायमंड होंगे। फैसला आपका रहेगा सर। टाइम बर्बाद करो, गेम खेलो, 2 GB डाटा सपना चौधरी के गाने या रील देखने में बिताओ, या फिर यहीं से कसम खाकर और मुट्ठी बांध के जाना कि अगले 5 साल तक या 4 साल तक 2 GB डाटा सिर्फ शेरसो के वीडियो और अपनी स्किल्स को सुधारने में दूंगा और मैं बड़ा आदमी बनूंगा। तो फिर आपके साथ में हो सकता है नॉलेज लेके और आप अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लूंगा सर। और एक लास्ट में चीज जरूर कहूंगा, जो ज्वाइन साथी हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बहाने मार रहे हैं, आज अगर आप नहीं दौड़ रहे हैं तो भाई साहब आप नहीं दौड़ेंगे तो बीमारी दौड़ेगी, और गरीबी दौड़ेगी, बीमारी दौड़ेंगी, दवाइयां दौड़ेंगी, सारी चीज दौड़ेंगी। सफलता किसी भी व्यक्ति को बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती है। एक बार कीमत चुका देना। आपको कसम खा के यहाँ से जाना कि 40 साल संघर्ष नहीं करने, 4 साल बस संघर्ष करके अपने खानदान का ये आखिरी काम इसको अंजाम देके मैं डायमंड बनूंगा और अपने खानदान की गरीबी को मिटा के रख दूंगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मुलाकात करेंगे। बस मेरी दरख्वास्त एक ही है कि जो बात आज आपने फील की है उसको अपनी डायरी में लिख के और अपने 2025 का मिशन तैयार कर लेना कि भाई साहब अगर 25 साल से लगातार लोग डायमंड बनते जा रहे हैं तो साला असली माँ बाप की औलाद नहीं जो मैं डायमंड नहीं बनता। बनेंगे, पक्का बनेंगे। चलो जी, मेरे साथ में भी एक बार जय जयकार करेंगे। आई एम विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो। थैंक यू डियर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।